बहुत बहुत शुक्रिया। अगली कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, यूर ऑन एयर। वालेकुम सलाम हजरत, मैं इंडिया से डॉक्टर रफीक बोल रहा हूँ। हजरत जी, एक सुबह का इजाला है। मैं आपसे पूछना चाह रहा था बहुत दिन से। मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ हूँ और उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गए जब हमारे उस्ताद और साथी और आखिर में हजरत मौलाना इब्राहिम देवला साहब निज़ामुद्दीन मरकज़ से ताल्लुक़ ख़त्म कर दिए और मैं मौलाना साहब से बहुत ज़्यादा बदगुमान हो गया। मैं दुआ में लग गया। तकरीबन 7 महीना बाद मैंने ख्वाब देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे चल रहा हूँ और अचानक मौलाना इब्राहिम देवला साहब को आगे देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई। माशाल्लाह हजरत आ गए। लेकिन मौलाना इब्राहिम देवला साहब को मैं बाएं तरफ मोड़ते हुए देखा और अंधेरे में जाकर खो गए। इतने फेम में मैं देखता हूँ मौलाना साहब जबरदस्त सफेद कलर का जुब्बा और पगड़ी पहने हुए बहुत ही स्पीड से मेरा दाहिना तरफ से मुझे क्रॉस करते हुए आप के पीछे में जाते जाते मरकज में दाखिल हो गए निजामुद्दीन। खैर मुख्तसरन यह है कि ख्वाब तो बहुत लंबा था कि मैं देखता हूँ मौलाना इब्राहिम देवला साहब की पैर दबा रहा हूँ और उनकी तबीयत और हालात बहुत ज्यादा खराब होते होते बस हद से बदतर होती गई। खैर उसी दिन से मैंने तौबा किया और बदगुमानी बिल्कुल मौलाना साहब की तरफ से मरकज से ख़त्म किया और हजरत कंटिन्यूसली मैं दावत के काम में मरकज के मशवरे से चल रहा हूँ। लेकिन एक बात आजकल बहुत ज़्यादा परेशानी हमारे साथ है कि हमारे साथी लोग बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म कर रहे हैं कि तुम्हारे मरकज के ऊपर हालात के बाद हालात आती जा रही है। और वाकई 3-4 साल से मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह बहुत ज़्यादा परेशानी हजरत के साथ भी है और हमारे साथियों के साथ ही है। बराए मेहरबानी आपसे थोड़ा रहबरी चाहिए क्योंकि इंसानी फितरत है, मायूसी छाई हुई है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे मरकज वाले हक पे नहीं होने की वजह से ये हालात आ रही है। जज़ाकमुल्लाह हज़रत। ठीक, शुक्रिया जी। माशाल्लाह माशाल्लाह, इंडिया से डॉक्टर रफ़ीक साहब आपने कॉल की और बड़ी अजीब व गरीब अहवाल आपने बताया और ख़्वाब तो इतना वाज़े बताया कि उस ख़्वाब के अंदर तो ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से साफ़ फ़ैसला आपके सामने है। और बाकी ये कि आप कह रहे हैं हालात ऐसे मरकज़ के ऊपर आ रहे हैं, तो और ये बात याद रखें, हालात हक़ पर आते हैं हमेशा, ये ज़हन में रखें। ये तो मरकज़ के हक़ होने की अलामत है कि उसके ऊपर अगर हालात आ रहे हैं तो ये उसके हक़ होने की अलामत है। इसलिए जो वो हक़ बिल्कुल मरकज़ हक़ है और मरकज़ के अंदर जो बैठे हैं मौलाना साहब साहब बिल्कुल हक़ पर हैं और हक़ वालों पे हालात आते हैं। ये हालात इसलिए आते हैं जैसे कुरान करीम में भी अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िक्र किया कि ओहद जंग ओहद वाले हालात क्यों पैदा किए हमने। अल्लाह यतमय्यज़ुल खबीस मिन तय्यब, अल्लाह कच्चे और सच्चों खबीस और तैयब को अलग अलग करना चाहता है। तो हालात उस वक्त सहाबा पर आ रहे थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हालात आए। ये सिर्फ ये वो खबीस और तैयब का फ़र्क करने के लिए, ताकि छटते जाएँ, खबीस छटते जाएँ और तैयब और पाकीज़ा जुड़े रहें। और वही हुआ कि पाकीज़ा जुड़े रहे, तैयब जुड़े रहे और जो मुनाफिकीन थे, यहूद थे, तो ये खबीस जो छटते चले गए। तो बिल्कुल ये हालात आना ये बातिल की दलील नहीं है। और याद रखें बातिल भी हालात नहीं आते, वहाँ तो कुरान का वादा सनस्तदरिजुहुम मिन हैसु ला यअलमून, हम उनको मोहलत देते हैं। बातिल को तो अल्लाह मोहलत देता है, बातिल पे हालात आना जो है वो हालात नहीं आते, उस पर मोहलत होती है। वो हालात जब आते हैं तो वो फिर यकदम ही अल्लाह जो है अखज़ना बग़्ततन, अचानक पकड़ के मलिया मेट कर देता है। हालात नहीं आया करते। तो ये हालात आना हक होने की अलामत है। इसे ये फलसफा दिल से निकाल दें कि निज़ामुद्दीन मरकज़ पे जो हालात आ रहे हैं, मौलाना साहब के हवाले से जो हालात आ रही है, ये बातिल की अलामत नहीं, ये हक की अलामत है। और फिर आपको तो जो ख्वाब देख लिया आपने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, मौलाना इब्राहिम साहब देवला जो उनको आपने देखा कि वो साथ चलते चलते वो अंधेरे में चले गए। इसका मतलब है कि वो कौल फैसल जो सही जो फ़ैसला होना चाहिए था वो रोशनी से अंधेरी की तरफ चले गए। इसका मतलब है कि वो गलत फ़ैसले पर कायम है। आपका ख्वाब ये बता रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, आपका ख्वाब ये कह रहा है। क्योंकि मौलाना दियोला साहब बड़े हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं, मेरी मजाल नहीं कि मैं उनके बारे में कोई बात कहूँ, मैं तो आपके ख्वाब को एनालाइज़ कर रहा हूँ। उसमें बताया कि वो अंधेरे में चले गए, तो गोया कि वो युखरिजु मिनज़्ज़ुलुमाति इला नूर जो होना चाहिए था, तो वहाँ पर उसके ऑपोजिट हो गया कि आप वो नूर से अंधेरे की तरफ चले गए। इधर मौलाना साहब को आपने देखा, वो पीछे से आए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से आगे मरकज़ के अंदर दाखिल हो गए। कोई खुद्दाम की तरह खादिम बनते हुए वो पहले पहुँच के दरवाज़ा को मरकज़ का खोल रहे इस्तकबाल के लिए। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरकज़ की तरफ बढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अब मरकज़ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र करम है और ये हालात जो हैं ये खबीस और तैयब के अंदर तमीज़ कर रहे हैं। और जो तैयब हैं उनको अल्लाह ने शरह सदर अता कर दिया है। जैसे आपको ख्वाब आया, ऐसे और कितनों को ख्वाब आया
नतीजा ये कि मौलाना साहब की हक़ानियत और यह मरकज़ की हक़ानियत और मरकज़ियत जो है ख्वाबों में अल्लाह तबारक व तआला ने ज़ाहिर की है और आप पर भी ज़ाहिर हो गई है। आप बिल्कुल दिल मैला किए बगैर जमे रहें और जो वसवसे पैदा कर रहे हैं इसका मतलब वो खबीस वाली लिस्ट में आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं, क्योंकि वसवसे जो पैदा कर रहे हैं, क्योंकि देखो जिसको अल्लाह मकसूद है उसको कोई परेशानी नहीं है। वो मरकज़ में बैठे कहीं भी बैठे वो अल्लाह को ढूंढ रहा है, उसको किसी की ज़ात से ताल्लुक़ नहीं है। मौलाना साहब के साथ भी अल्लाह के लिए लगा हुआ है, अल हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह, ठीक है। तो अल्लाह को ढूंढ रहा है, लिहाजा अल्लाह उसको मिल जाएगा। भले झोंपड़ी में बैठा है, भले मस्जिद नबवी में बैठा है, वो अल्लाह को ढूंढ रहा है, उसको मिलेगा अल्लाह। तो मरकज़ में आप जब बैठ गए बस आप अल्लाह को ढूंढने आए हैं, लिहाजा अब आप परेशान ना हो कि यार ये हक़ है कि बातिल है। हक़ व बातिल के फैसले तो आखिरत में ज़ाहिर होने हैं। आप बस अपने अल्लाह को ढूंढने के लिए वहाँ बैठ गए, 5 बजे की नमाज़ पढ़ रहे हैं, दावत तबलीग के पैगाम पे अमल कर रहे हैं और बस आप चलते चले जाएँ। और मौलाना साहब के हवाले से बशारात बिल्कुल वाज़ेह हैं, बल्कि इल्मी एतबार से जो उन पर एतराज़ात थे उनके तो मैंने पूरे प्रोग्राम करके उन शुबात का इजाला कर दिया और वो सारी गलतफहमी अल्हम्दुलिल्लाह दूर कर दी और पूरे आलम के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए बहुत ही अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा और मेरे लिए वो बड़ा सदका जारिया है। अल्लाह उसको कायम व दायम रखे। लिहाजा आप बिल्कुल जी इस पर लगे हैं। आप मौलाना इब्राहिम दियोला साहब को ये ख्वाब सुनाएं और उनको बताएं कि ये देखा हो सकता है ये ख्वाब के नतीजे में उस पर सोचें, क्योंकि ज़ाहिर है कि क़ुर्ब क़यामत है। ख्वाबों के ज़रिए से ही अल्लाह मुबशरात के ज़रिए से ही ये चीज़ों की रहनुमाई अहले ईमान की करेंगे। ये तो हदीस में नबी ने फरमाया है। लिहाजा मौलाना को भी बताएं, हो सकता मौलाना इब्राहिम साहब जो है इस चीज़ को सोच कर जो है वो भी सोचे कि नहीं मरकज़ के अंदर जाने ही के अंदर आफियत है, इधर उधर दौड़ना जो है वो सिवाय अंधेरे के कुछ नहीं है। बहुत खूब, बहुत